सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि मैं अपनी हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखती हूँ। क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर वो हमारे हॉस्पिटल बैग में नहीं होती है। तो आज मैं उसी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ें आपके बैग में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली तब जब आप हॉस्पिटल जाते हो प्रेगनेंसी में। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक बैकपैक, जो कि इस तरह से होती है। कोई भी बैकपैक लो, मतलब बैकपैक यानी पीछे की साइड में ये वाला जो होता है शोल्डर वाला स्ट्रैप होता है, ऐसा वाला भी है इसमें। इनकेस अगर आपके साथ कोई है कैरी करने वाला तो वो ऐसे भी पकड़ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक हॉस्पिटल बैग है, तो जी हाँ, सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये मुझे अभी रक्षाबंधन में गिफ्ट मिला है। आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, हर जगह काम आने वाली ये बैग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेबी की डायपर बैग हो सकती है, ये हमारी मदर बैग भी हो सकती है। सो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है, जैसा कि आप सभी ने बहुत बार देखा ही होगा, फिर भी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहली चीज इसमें जाएगी हमारी जितने भी दवाखाने की फाइल्स है, जितने भी हॉस्पिटल की फाइल्स है, इम्पोर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मेरी कुछ फाइल्स है, क्योंकि मेरी पिछली बार बहुत कुछ हिस्ट्री रह चुकी है। एंड इसमें कुछ सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स है जो मैं अलग रखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जाएगी सीधी बैग में ऐसे ही। उसके बाद आती है हमारे डॉक्यूमेंट्स की बारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा काम आने वाली चीज होती है इसमें। जैसे कि आपकी बैंक पासबुक होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड वगैरह जो भी कार्ड्स है, ये मेरे छोटे वाले पर्स में है। तो इसकी जेरोक्स भी होनी चाहिए। एंड आपके हस्बैंड के आधार कार्ड की जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड की जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में कभी भी लग सकता है। आपको पता होगा कि जब सोनोग्राफी होती है हॉस्पिटल में, हमारी 3rd मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ जो भी होती है ना, तब हमारी जेरोक्स हमसे ली जाती है आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड की जेरोक्स आपको दो रखनी है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके लिए आपको दौड़ना पड़ सकता है बाद में। तो ये जाएगा सीधा। उसके बाद आता है हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो भी हमने किट चेक किया था, एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये भी काम में आ ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बेसिकली जा सकता है छोटे वाले कंपार्टमेंट में। उसके बाद आता है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वाला हॉस्पिटल बैग में क्यों रखे। ये एक आंगनवाड़ी का कार्ड होता है, पता नहीं आंगनवाड़ी या वो आशा वर्कर जो भी निकालती है प्रेगनेंसी में, वो वाला कार्ड है। इसके लिए हम इधर उधर क्यों ही दौड़े, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड की जेरोक्स होती है हॉस्पिटल बैग में। तो ये भी चीज हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी कभी भी काम आ सकता है। टीटी का इंजेक्शन वगैरह जो भी है ये लोग देते हैं। तो ये भी जो किताब है ना, तो वो भी मैं बैग में ही रखूंगी। उसके बाद वाली इंपॉर्टेंट चीज जो कि है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल कवर से बाहर हो गई है, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ तब भरती हूँ इसको, धो धा के भरती हूँ। इसका ये जो ढक्कन है ना, ये एक तरह से ग्लास है, मतलब ऐसे कप टाइप। तो आप इसमें, मतलब इसमें चाय भी पी सकते हो या फिर पानी भी पी सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं पीना है तो इसमें भी डाल के पी सकते हो। तो वाटर बॉटल हर टाइम जब भी हम जाते हैं तब भी वॉश करके इसको मैं भर लेती हूँ, ताजा पानी, ठीक है। और जब भी आती हूँ हॉस्पिटल से उसको पूरा खाली करके ही मैं बैग के अंदर रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे भूलना ना पड़े या फिर मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ये हमारी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आता है एक स्कार्फ, कभी भी काम आने वाली चीज है ये, क्योंकि देखो कभी भी धूप में भी खड़े रहना पड़ सकता है कभी भी, या फिर बारिश का भी मौसम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। हो सकता है आप जाते टाइम भी इसको काम में लाओ, या फिर कभी भी काम आ सकता है। तो एक स्कार्फ आपको रखना जरूरी है। कॉटन स्कार्फ होना चाहिए, नॉट इरिटेड वाला। सो ये भी जाएगा बैग में। के बाद आती है हमारी खाने वाली चीजें, मंचिंग, टाइम्स ऑफ मंचिंग। तो ये आप देख रहे हो, ये मुझे रक्षाबंधन का गिफ्ट मिला है अभी अभी मेरे सिस्टर इन लॉ की तरफ से। तो ये वाला बोरकूट होता है। तो जब उन्होंने मुझे दिया था ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमेशा खट्टाई खाने की मतलब इच्छा होती है, जैसे कि इमली वगैरह। तो ये बोरकूट हो गया।
एंड ये वाली कैंडी आपने देखा होगा, बहुत बचपन में हमें मिलती थी स्कूल में, जब हम जाते थे तब के टाइम होती थी। ये वाली इमली लगी होती है कैंडी, और ये वाली एक इमली कैंडी, ये वाली एक इमली कैंडी है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। सो और उसके बाद सोप, जब भी आप कुछ खाते हो या पानी पीते हो, जी मचलाता है, कुछ भी होता है, तो थोड़ी सी सौंफ आप अपने मुंह में डाल दीजिए, तो आपका मूड भी फ्रेश और सब फ्रेश। और ये बाय द वे थोड़ी सी मतलब मैंने रोस्ट की हुई है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। एंड सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे बिस्किट, छोटा सा, क्योंकि इसको रखने की एक वजह मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, मतलब होती थी, स्टार्टिंग में होती थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी मेरे साथ हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप कोई भी ऐसे सूखी चीज़ खाओ जिससे आपको उल्टी ना हो। पानी वाली चीज़ पियोगे या खाओगे जो भी है, तो उससे आपको उल्टी हो सकती है, तो सूखी चीज़ें खाओ और हेल्दी चीज़ें खाओ। तो बिस्किट से ज़्यादा हेल्दी और सूखी चीज़ मैंने देखी नहीं है, तो ये इससे काम चल जाएगा। तो ये भी मैं अपने बैग में रख देती हूँ। देखते हैं पर्स जो कि मैंने बताया था, ये भी मैं रख रही हूँ। बाय द वे इसमें मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह सब इसी में होते हैं, और सब कैश भी होती है, ताकि हमें अगर ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ कैश भी अपने पास होनी चाहिए। आपके पास एक पेन होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई भी चीज़ आपको, मतलब कोई फॉर्म भरना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, बहुत सारी चीज़ें होती है, जब पेन आपको काम आ सकता है। तो एक की जगह दो है मेरे पास, तो रख ली मैंने। और उसके बाद अगर आपका हल्का हल्का भी सिर दर्द होता है तो विक्स एंड वैसलीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोटी सी लिपस्टिक अगर आपकी इच्छा हो तो, एज यू विश, एंड छोटू सा परफ्यूम जो कि माइल्ड होना चाहिए, जो बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आपका इससे सर नहीं दुखना चाहिए, बहुत माइल्ड, जैसे कि कोई स्मेल आ रही है गंदी सी, तो इसको भगाने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप कैरी करना चाहो तो, वरना आपकी मर्जी है। पर्स जो भी आप रखना चाहो, जब भी आप बोर होते हो, ज्यादा गर्दी होती है, बहुत भीड़ होती है दवाखाने में, तो आप एयरपोर्ट से भी काम चला सकते हो। और आपका मोबाइल तो रहेगा ही, और साथ में आप चार्जर भी रख लो जाएगा। एक छोटू सा आपके पास हैंड टॉल होना ही चाहिए, बिकॉज आप कहीं पर भी जाते हो, मतलब कहीं पर भी, मतलब इन द सेंस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हम, तो हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाते हो तो आपको सैनिटाइजर या फिर हैंड वॉश करना ही होता है बार बार। तो उसके बाद ना आप कोई भी ऐसी उधर की या इधर की चीजें यूज करने से अच्छा है अपनी ही हैंड टॉल लो, और कीटाणु और बैक्टीरिया से बचो। तो ये भी जाएगा, सिंपल सा एक फंडा है हमारे पास। बैग तो हो गया है कंप्लीटली रेडी, और बैग पैक भी हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें, यानी कि जितनी भी आपके पास कोई टेस्ट वगैरह की जो भी चीट होती है, ये क्या बोल सकते हैं इसको, चिट्ठी होती है, जो भी मतलब आपको हॉस्पिटल जाने के पहले जितने भी टेस्ट वगैरह बताए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट चीज आपको कहाँ रखनी है, एकदम फ्रंट में, जो आपको याद रहे कि आपको ये चीज कराना है हॉस्पिटल जाने के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जितने भी दिन पहले। तो ऐसी वाली चीज आप हमेशा यहाँ पे रख सकते हो, मतलब फ्रंट साइड में यहाँ पे, तो जहाँ पे बेबी बॉटल वाला कंपार्टमेंट है, फिलहाल के लिए रख सकते हो। बाद में तो आपको ये सब तो काम नहीं आने वाला है, मतलब ये सब तो नहीं मिलने वाला है चीट, तो उसके बाद तो ये बेबी बॉटल के लिए ही काम आएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये वाली जो इम्पोर्टेंट चीट है मैं वहां पे रखूंगी, फ्रंट साइड पे। एंड मैं भी रेडी, ज्यादा भारी नहीं हुई है, थोड़ी सी भारी है, और वो भारी भी पता है क्यों है, क्योंकि मेरी जो फाइल्स है, हिस्ट्री बहुत रह चुकी है जैसा मैंने आपको बताया है, तो हिस्ट्री की वजह से बहुत सारी फाइल भी इकट्ठा हुई है, तो उसके वजह से भी इसका जो भार है, वजन है, ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि इसे मैं ही मतलब पकड़ूंगी या फिर मैं ही इसको लेके घूमूंगी, इसको हस्बैंड जी भी पकड़ सकते हैं, इसीलिए ये वाला कैरियर दिया है, ठीक है।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि हॉस्पिटल बैग में आपके क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें आपको रखनी ही चाहिए। सो इसके लिए जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को भी लाइक कीजिए और इंतजार करिए हमारे न्यू वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बेबी, से बाय।